Hello friends, my name is Shivani. Today I'm very glad to announce that हम लोग लॉ 42 तक पहुंच चुके हैं. बट फ्रेंड्स, ये हमारी जर्नी कंटिन्यू रहेगी. इस लॉ के बाद भी हमारे वीडियोस बनते रहेंगे. तो लॉ 42 जो है वो प्लेयर्स कंडक्ट से रिलेटेड है. तो उसमें क्या रहता है, अनएक्सेप्टेबल कंडक्ट रहता है. तो उसमें ये क्या रहता है कि जो अंपायर्स रहते हैं दे शैल एक्ट अपॉन अनएक्सेप्टेबल कंडक्ट. तो जो जिस लेवल का ऑफेंस होता है तो उसी हिसाब से करस्पॉन्डिंग एक्शंस लेते हैं अंपायर्स. 4 लेवल ऑफ ऑफेंस रहता है. लेवल 1 रहता है, लेवल 2 रहता है, लेवल 3 रहता है और लेवल 4 रहता है. तो उसमें क्या रहता है कि इफ़ ईदर अंपायर कंसिडर्स दैट द कंडक्ट ऑफ ए प्लेयर एट एनी टाइम ड्यूरिंग द मैच इज अनएक्सेप्टेबल, द अंपायर कंसर्न शेल कॉल एंड सिग्नल डेड बॉल. तो सबसे पहले तो अंपायर जो है वो डेड बॉल देता है. फिर उसके बाद द अंपायर कंसर्न शैल रिपोर्ट द मैटर. जिस अंपायर को भी लगा वो दूसरे अंपायर को बताएगा और टुगेदर दे शैल डिसाइड वेदर मिसकंडक्ट हैज़ अकर्ड और नॉट. फिर जिस लेवल का ऑफेंस रहेगा फिर ऑफेंस उसी लेवल के कंडक्ट के हिसाब से वो एक्शन लेंगे अंपायर्स. फिर उसके बाद क्या रहता है कि इसमें एक ये बात रहती है कि इफ़ द ऑफेंस इज बाय अ बैट्समैन द अंपायर शैल समन द ऑफेंडिंग प्लेयर्स कैप्टन टू द फील्ड. सो इसमें ये डिफरेंस क्या है कि सोली फॉर द पर्पस ऑफ दिस लॉ द बैट्समैन एट द विकेट मे नॉट डेपुटाइज फॉर देयर कैप्टन. कभी कितने केसेस में होता है कि जो स्ट्राइकर रहता है वो डेपुटाइज करता है अपने कैप्टन की जगह, लेकिन सोली फॉर दिस पर्पस जबकि ऑफेंस होता है तो अंपायर जो होते हैं वो कैप्टन को ही समन करते हैं ग्राउंड पे. अब इसमें क्या रहता है, जब भी ऐसा होता है तो प्लेइंग टाइम शैल बी काउंटेड एज लॉस्ट फ्रॉम द कॉल ऑफ टाइम टू द कॉल ऑफ प्ले. जब भी वो लोग डिसाइड करते हैं किस लेवल का ऑफेंस हुआ और क्या एक्शन लेने चाहिए तो वो जो रहता है कॉल ऑफ टाइम से कॉल ऑफ प्ले तक रहता है, एक्सक्लूडिंग इंटरवल्स एंड सस्पेंशंस ऑफ प्ले. फिर उसमें ये बात रहती है कि द टाइम फॉर क्लोज ऑफ प्ले ऑन दैट डे शैल बी एक्सटेंडेड बाय दिस लेंथ ऑफ टाइम. अगर 15 मिनट लगा उन लोगों को ऑफेंस का एक्शन डिसाइड करने में तो 15 मिनट गेम जो होता है वो एक्सटेंड हो जाता है. If applicable, no overs shall be deducted during the last hour of the match solely on account of this time. So friends, अब हम लोग लेवल जो हैं ऑफेंसेस के लेवल 1 से अब हम स्टार्टिंग करेंगे. तो फ्रेंड्स, जो लेवल 1 ऑफेंस रहता है और उसका एक्शन इस तरह से रहता है कि जो फॉलोइंग सिचुएशंस रहती हैं जनरली 6 और 7 डिटरमाइन करते हैं अंपायर्स. वो कंडीशंस हुई तो वो लेवल 1 ऑफेंस होता है. सबसे पहली कंडीशन ये रहती है कि विलफुली मिसट्रीटिंग एनी पार्ट ऑफ द क्रिकेट ग्राउंड, इक्विपमेंट और इम्प्लीमेंट्स यूज्ड इन द मैच. ये एक ऑफेंस है. शोइंग डिसेंट एट एन अंपायर्स डिसीजन बाय वर्ड और एक्शन, यूजिंग लैंग्वेज दैट इन द सर्कमस्टांसेस इज ऑब्सीन, ऑफेंसिव और इंसल्टिंग, making an obscene gesture, appealing excessively, advancing towards an umpire in an aggressive manner when appealing, any other misconduct the nature of which is in the opinion of the umpire equivalent to a level 1 offense. तो ये बहुत ज़रूरी है इस तरह का हमारा लॉ बनाना, बिकॉज कोई भी प्लेयर ही और शी कैन नॉट टेक द अंपायर फॉर मिसग्रांटेड नहीं ले सकता है. तो सबसे पहली बात ये रहती है कि एग्रेसिवली कोई भी प्लेयर अंपायर की तरफ अपील करते हुए बढ़ नहीं सकता है. तो अगर वो इन सब तरीके से कुछ भी एक्शन करता है तो उसमें सबसे पहले तो अंपायर जो है वो टाइम कॉल आउट करता है और फिर कैप्टन को ही समन किया जाता है. टुगेदर द अंपायर शैल समन एंड इन्फॉर्म द ऑफेंडिंग प्लेयर्स कैप्टन दैट सच काइंड ऑफ ऑफेंस हैज हैपेंड. फिर अगर ये वो बोलते हैं अंपायर कि दिस इज़ द फर्स्ट एंड फाइनल वार्निंग एंड दिस वार्निंग शैल इम्प्लाई टू द होल ऑफ द मैच. अगर इस तरह का फिर इंसिडेंस होता है कि ऑब्सीन गेस्चर करा या अपीलिंग एक्सेसिवली हुआ तो फिर क्या होता है कि वो जो
अंपायर्स रहते हैं, दे विल अवॉर्ड 5 पेनल्टी रन्स टू दी ऑपोजिंग टीम. तो फिर उसके बाद एज सून एज प्रैक्टिकेबल द अंपायर शैल कॉल प्ले. फिर आफ्टर द मैच दे विल रिपोर्ट दिस मैटर to the concerned authority and they'll take such action against the captain or the whole team or against a particular individual. तो फ्रेंड्स ये लेवल 2 ऑफेंस जो रहता है इसमें क्या रहता है कि वही जो सिचुएशंस थी अगर वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव एक और बड़े लेवल पे प्लेयर्स करते हैं तो वो लेवल 2 ऑफेंस में आती है. और इसमें जैसे लेवल 1 ऑफेंस में पहले कैप्टन को बुला के वार्निंग दी जाती है, इसमें वार्निंग नहीं दी जाती है, इसमें सीधे पेनल्टी रन्स दे देते हैं ऑपोजिट टीम को. तो वो जो एक्शंस रहते हैं वो उस तरीके से रहते हैं. शोइंग सीरियस डिसेंट एट एन अंपायर्स डिसीजन बाय वर्ड और एक्शन, मेकिंग इनअप्रोप्रिएट एंड डेलिबरेट फिजिकल कॉन्टैक्ट विथ अनदर प्लेयर, throwing the ball at a player, umpire or another person in an appropriate and dangerous manner, using language or gesture to another player, umpire, team official or spectator that in the circumstances is obscene or of a seriously insulting nature, or any other misconduct the nature of which in the opinion of the umpires is equivalent to level 2 offense. तो इन सिनेरियो में जैसे ही ऑफेंस होता है तो अंपायर प्ले कॉल आउट अंपायर्स कॉल आउट टाइम, देन दे समन दी offending players captain on the ground, then they award 5 penalty runs to the opposite side along with warning the captain. तो फ्रेंड्स लेवल 3 ऑफेंस जो रहता है और एक्शन बाय द एम्पायर्स वो इस तरीके से रहता है कि अगर किसी भी प्लेयर ने ही ट्राइज टू फ्राइटन एन एम्पायर बाय लैंग्वेज और गेस्चर या थ्रेटनिंग टू असॉल्ट अ प्लेयर और एनी अदर पर्सन एक्सेप्ट एन अंपायर, अगर ये सिनेरियोज होता है कि वो एक फिजिकल फाइट के मूड में आ जाता है और एजॉल्ट करने की कोशिश करता है किसी प्लेयर को एक्सेप्ट एन एम्पायर और या डराता है एम्पायर को, तो जो अंपायर्स रहते हैं वो समन करते हैं उस प्लेयर के कैप्टन को और दे आस्क हिम टू इमीडिएटली सस्पेंड दैट प्लेयर. और उसमें जो सस्पेंशन रहता है अगर लिमिटेड ओवर्स का नहीं रहता है तो वो बेसिकली 10 ओवर्स के लिए सस्पेंड होता है वो प्लेयर. और अगर ये लिमिटेड ओवर्स का मैच रहता है तो फॉर 1/5 ऑफ द नंबर ऑफ ओवर्स एलोकेटेड टू द करंट इनिंग्स तब तक के लिए वो सस्पेंड किया जाता है. और अगर जो ऑफेंडिंग प्लेयर रहता है वो फील्डर रहता है तो उसमें नो सब्स्टिट्यूट शैल बी अलाउड फॉर हिम और हर. फिर the offending player may return to the field of play after serving the period of suspension and may ball immediately. उसके बाद क्या रहता है, अगर बॉलर जो है सस्पेंड हुआ मिड ओवर में then that over must be completed by a different bowler. If the offending player is not out batsman, he or she shall be replaced by another member of his or her team. The offending player may return to bat after having served the suspension only at the fall of a wicket. If no batsman, ये important है ये कि if no batsman is available to bat during a batsman suspension the innings is completed. तब वो innings completed ही कहलाएगी. उसके बाद इस ऑफेंस में जो अंपायर्स रहते हैं दे अवॉर्ड 5 पेनल्टी रन्स टू द अपोजिट साइड एंड दे कॉल प्ले. और उसके बाद ये जो मैटर रहता है उसको रिपोर्ट करते हैं आफ्टर द मैच एंड अकॉर्डिंगली एक्शंस जो लिए जाते हैं वो लिया जाता है. तो फ्रेंड्स अब जब लेवल 4 ऑफेंस होता है जो कि बहुत ही सीरियस नेचर का रहता है, उसमें ये रहता है कि जो प्लेयर जो रहता है ही इज़ थ्रेटनिंग टू असॉल्ट एन अंपायर, मेकिंग इनअप्रोप्रिएट एंड डेलिबरेट फिजिकल कंटैक्ट विद एन अंपायर, फिजिकली असॉल्टिंग अ प्लेयर और एनी अदर पर्सन, कमिटिंग एनी अदर एक्ट ऑफ वायलेंस. तो ये ऐसे होता है तो अंपायर तुरंत ही टाइम कॉल आउट करते हैं और ऑफेंडिंग प्लेयर के कैप्टन को समन करते हैं और दे आस्क द कैप्टन टू सस्पेंड द प्लेयर इमीडिएटली. और अगर इफ़ द ऑफेंडिंग प्लेयर इज़ अ फील्डर नो सब्स्टिट्यूट शैल बी अलाउड फॉर हिम और हर.
पहले तो ये था कि लेवल 3 में सब्स्टिट्यूट उसके लिए अलाउड नहीं था और अपना जो सस्पेंशन टाइम वो कंप्लीट करके आके वो बॉलिंग कर सकता था, लेकिन लेवल 4 में क्या रहेगा कि ही और शी इज़ टू बी रिकॉर्डेड एज रिटायर्ड आउट एट द कमेंसमेंट ऑफ एनी सब्सिक्वेंट इनिंग्स इन विच हिज और हर टीम इज बैटिंग side. If a bowler is suspended mid-over, then that over must be completed by a different bowler. If the offending player is a batsman, he or she is to be recorded as retired out in the current innings. If no further batsman is available to bat, the innings is completed. फिर उसके बाद जो अंपायर्स एक्शन लेते हैं वो 5 पेनल्टी रन्स अवॉर्ड करते हैं एंड दिल कॉल प्ले एंड आफ्टर द मैच दे रिपोर्ट द मैटर and further actions are taken against the player. Scenario आ गया कि captains are refusing to remove a player from the field as asked by the umpires. तो उसमें क्या रहेगा कि umpires shall revoke law in the sense कि they will award umpires awarding a match. ठीक है, वो कंडीशन आ जाएगी. फिर उसमें ये रहेगा if both captains refuse to carry out instructions, तब umpires shall instruct the players to leave the फील्ड और उसमें कोई भी कंक्लूजन नहीं होगा एंड द मैच इज़ नॉट कंक्लूडेड एंड देर इज़ नो रिजल्ट. अब ये सब जो ऑफेंसेस हैं फ्रेंड्स, अगर ये ऑफेंसेस किसी भी विकेट कीपर ने करे, बाय द वे लेवल 3 और लेवल 4 ऑफेंस विकेट कीपर ने करे, तो उसके लिए सब्स्टिट्यूट फील्डर शैल नॉट अप्लाई, मीनिंग दैट ओनली अ नॉमिनेटेड प्लेयर मे एक्ट एज अ विकेट कीपर. Okay, even if another fielder becomes injured or ill and is replaced by a substitute. So friends, हम लोग ने law 42 तक कवर कर लिया. It has been a great journey. Hope you all like all these videos and comment on the videos for any improvement or any good thing about the videos. और अब हम देखते हैं कि हम अपने आगे वाला videos किस लेवल का बनाएंगे. Okay friends, had a nice time with you all. Thanks a lot. Bye for now. Bye.